हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनोज IAS में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आज हम इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। भारत के प्रमुख वन्य जीव संरक्षित वन्य जीव कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिन्हें संरक्षण की जरूरत है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इसमें पहला जीव है हाथी। हाथी को अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। एलिफेंट IUCN श्रेणी में यह EN या विलुप्त प्राय जीवों में हाथी को रखा गया है। भारत में यह भारत के प्रमुख 4 क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें पूर्वोत्तर में पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा के साथ असम के बराक नदी घाटी जिले में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में कर्नाटक, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, पेरियार, अगस्त्यमलाई में पाए जाते हैं। मध्य भाग में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आदि में देखे जाते हैं। सरकार ने इनको बचाने के लिए हाथी गलियारा एलिफेंट कॉरिडोर, हाथी गलियारा या एलिफेंट कॉरिडोर की शुरुआत की, जो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 16 राज्यों से गुजरता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मानव व हाथी के बीच होने वाले टकराव को रोकना। इसको रोकना था, टकराव को, मानव व हाथी के बीच में होने वाले टकराव को रोकना था। हाथी मेरे साथी अभियान भी सरकार ने चलाया। हाथी मेरे साथी नामक एक अभियान भी चलाया सरकार ने, जिससे हाथियों की रक्षा के विषय में लोगों को जागरूक किया जा सके। अगला है घड़ियाल। अगला जीव है घड़ियाल, क्रोकोडाइल इसको बोलते हैं। क्रोकोडाइल भी लिखा रहता है कहीं कहीं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के दिसंबर 2017 के आकलन के अनुसार संकटग्रस्त प्रजातियों में रेड डाटा सूची में घड़ियाल को घोर संकट ग्रस्त, क्रिटिकली इंजर्ड या CR श्रेणी में रखा गया है। घड़ियाल को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। घड़ियाल चंबल अभयारण्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। घड़ियाल स्वच्छ जल में रहना पसंद करते हैं। ये चंबल, सोन, गंडक, हुगली आदि नदियों में रहते हैं। आपको बता दें, घड़ियाल चंबल नदी में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की स्वच्छ नदी जल के मामले में चंबल का प्रमुख स्थान रहा है और चंबल भारत के सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। तो चंबल नदी में ये घड़ियाल प्रायः पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सोन, गंडक, हुगली आदि नदियों में भी मगरमच्छ पाए जाते हैं और सरकार ने इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं। अब बात करते हैं गंगा डॉल्फिन को जो है सुसु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुसु के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? सुसु के नाम से इसको जाना जाता है। गंगा
गंगा डॉल्फिन की बात करें अगर, इसे सूसू के नाम से जाना जाता है गंगा डॉल्फिन को। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा गंगा डॉल्फिन को रेड डाटा सूची में विलुप्त प्राय इंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। गंगा डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी के अपवाह तंत्र में पाई जाती हैं। जेनेटिक डॉल्फिन, यह जो है गंगेचिक जेनेटिक डॉल्फिन है। भारत सरकार द्वारा 2009 में गंगा डॉल्फिन को अंतरराष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। आपको बता दें गंगा को, यह डॉल्फिन को जो है भारतीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया है। और गंगा डॉल्फिन जो है, यह जो है इनकी संख्या 2000 के करीब बची हुई है। आपको बता दें गंगा डॉल्फिन की संख्या अभी तक 2000 है, मात्र 2000 की संख्या में बचे हुए हैं। भारत सरकार ने इनके विकास के लिए हाल ही में जो है, यह जो है 3 प्रकार की प्रजातियां पहले जो भारत में ये पाई जाती हैं। एक है बैजी डॉल्फिन। क्या है? बैजी डॉल्फिन। बैजी डॉल्फिन, बैजी डॉल्फिन पाई जाती है चीन के क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? चीन में। चीन में पाई जाती है। इसको सूसू नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूसू नाम से भी जाना जाता है। और भारत सरकार ने मीठे पानी में रहना चाहती है। इसके बाद सिंधु की भूलन डॉल्फिन, इसके बाद दूसरी है सिंधु की भूलन डॉल्फिन। सिंधु की भूलन डॉल्फिन यह भी बहुत फेमस है और इसके बारे में कहा गया है यह पाई जाती है। और इसके बाद बोटो डॉल्फिन। कौन है? बोटो। बोटो, बोटो यह अमेजन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अमेजन। अमेजन में यह पाई जाती है, अमेजन नदी में पाई जाती है बोटो। और इस मिलाकर के भारत में कुल पूरे विश्व में 4 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। 4 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। और भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए क्या किया है? बिहार के भागलपुर, बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया हुआ है। डॉल्फिन जो है प्रजनन केंद्र बनाया गया है। अगला जीव है आपका कस्तूरी मृग, मुस्क डियर। इसको जो है मुस्क डियर बोलते हैं। कस्तूरी मृग को IUCN द्वारा रेड डाटा सूची में विलुप्त प्राय इंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। कस्तूरी मृग चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बद्रीनाथ अभयारण्य उत्तराखंड में कस्तूरी मृग का वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य जो है बनाया गया है। और इसके बाद जो है कस्तूरी औषधि एवं सुगंधित पदार्थ केवल नर कस्तूरी से पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कस्तूरी मृग का अत्यंत मात्रा में शिकार किया जाता है। इसका शिकार जो है मांस, कस्तूरी, खाल आदि के लिए किया जाता है। आदि के लिए किया जाता है। आदि के लिए किया जाता है। अगला है गैंडा। गैंडा जिससे आप देख रहे होंगे गैंडा है। गैंडा भारतीय गैंडों को
भारतीय गैंडों को IUCN द्वारा रेड डाटा सूची में अनुरक्षित किया गया है, इस श्रेणी में रखा गया है। इसके प्राप्ति स्थल में काजीरंगा व मानस असम के प्रमुख अभयारण्य हैं। इंडियन राइनो गैंडे की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। ये भारत और नेपाल हिमालय के तलहटी में पाए जाते हैं। हाल ही में दिल्ली में एशियाई गैंडे के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जनवरी 2009 में जनवरी 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना शुरू की गई। यह परियोजना भारत के हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में क्रियान्वित की गई। यह जो है हिमाचल प्रदेश आदि में चलाई गई है। IUCN द्वारा जारी रेड डाटा सूची में हिम तेंदुआ को असंरक्षित UN श्रेणी में रखा गया है। इसे सिटिच और प्रवासीय प्रजातियों पर सम्मेलन CMS के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किया गया है। हिम तेंदुआ का प्राप्ति स्थल हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश है। हिम तेंदुआ को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में रखा गया है और हिम तेंदुआ का हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपना राजकीय पशु घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने क्या किया है? हिम तेंदुआ को अपना राजकीय जीव घोषित किया है। लाल पांडा को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा रेड डाटा सूची में असंरक्षित किया गया है। इसमें संरक्षित किया गया है। लाल पांडा को जो है सूची 1 में शामिल किया गया है। यह भारत के प्रति हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ दार्जिलिंग के जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें बाम्बू खाना बहुत पसंद होता है। रेड पांडा को बाम्बू खाना बहुत पसंद होता है। यह जो है कंजर्वेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पेसीज बाई ऑफ वर्ल्ड फंडा, ये जो है फाउंडा एंड फ्लोरा में रखे गए हैं। फौना व फ्लोरा में रखे गए हैं। किसमें? फौना, ये जो है फौना और फ्लोरा में रखे गए हैं। आपको बता दें, ये प्राय जो है लाल पांडा ये पाए जाते हैं कहां पर? ये जो है भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ दार्जिलिंग के जंगलों में ये प्राय पाए जाते हैं। आपको बता दें, यह जो है 1996 में इसके संरक्षण की बात पहली बार चर्चा में आई थी। अगला है अंडमान व्हाइट टूथेड श्रू। अंडमान व्हाइट टूथेड श्रूज, इसे IUCN द्वारा रेड डाटा सूची में घोर संकटग्रस्त क्रिटिकली इंजर्ड श्रेणी में रखा गया है।
यह मुख्यतः अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः पेड़ की पत्तियां एवं पत्थरों की दरारों में रहना पसंद करते हैं। ये जो है यहाँ पर रहना पसंद करते हैं और ये बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही संकटग्रस्त जीवों में आते हैं। पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग को IUCN द्वारा घोर संकटग्रस्त क्रिटिकली इंजर्ड या CR श्रेणी में रखा गया है। यह वर्तमान समय में मानस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है। यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर है। आपको बता दें सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर है। अगला है कश्मीरी हांगुल, कश्मीरी हांगुल। कश्मीरी हांगुल को IUCN द्वारा घोर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। यह हिमाचल प्रदेश के उत्तरी चंबा कश्मीर घाटी के पर्वतों एवं जंगलों में पाए जाते हैं। यह जम्मू कश्मीर के दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष रूप से पाया जाता है। यह जो है हिरण की जो प्रजाति है, कश्मीरी हांगुल भी इसको कहते हैं, यह जो है प्राय वहां पर पाया जाता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और इसका शिकार जो है सींग और खाल के लिए किया जाता है। इसका शिकार जो है सींग और किसके लिए किया जाता है? सींग और खाल के लिए किया जाता है। कोडाना रैट, कोडाना रैट यह भी संकटग्रस्त श्रेणी में है। यह अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी रेड डाटा सूची में घोर संकटग्रस्त है और इसे CR सूची में रखा गया है। यह भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह रात्रि को क्रियाशील रहते हैं और कभी कभी घोंसला भी बना लेते हैं। ये भी पूर्णतः जो है विलुप्ति की कगार पर हैं। अगला है मालाबार सिवेट, मालाबार सिवेट। यह IUCN द्वारा जारी रेड डाटा सूची में घोर संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा गया है। यह भारत के पश्चिमी घाट में खासकर कन्याकुमारी से कर्नाटक के कुर्ग जिले तक पाए जाते हैं। कर्नाटक के कुर्ग जिले तक पाए जाते हैं। अगला है एल्वीरा रैट, एल्वीरा रैट। एल्वीरा रैट को IUCN द्वारा रेड डाटा सूची में घोर संकटग्रस्त क्रिटिकली इंजर्ड या CR सूची में रखा गया है। यह तमिलनाडु के पूर्वी घाट में पाया जाता है। तमिलनाडु के पूर्वी घाट में पाया जाता है। यह भी जो है संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। यह भी बेचारा जो है संकट के कगार पर है और यह विलुप्त होने के उसमें आ गया है और इसे मानव द्वारा अंधाधुंध शिकार होने के कारण यह जल्द ही विलुप्त भी हो जाएगा। इस तरह से जो है ये आपका एक जीव रहा है। अगला है आपका जो जीव है जो विलुप्ति के कगार पर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे IUCN के राष्ट्र अत्यंत क्रिटिकली इंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग तथा राजस्थान में पाए जाते हैं। यह जो है इंडियन बस्टर्ड उड़ने वाला सबसे भारी पक्षियों में से एक है। यह उड़ने वाला जो है सबसे भारी पक्षियों में से एक है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। नाम दफा उड़न गिलहरी, नाम दफा गिलहरी है एक, नाम दफा गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी होती है। ये नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी, नाम दफा उड़न गिलहरी को IUCN घोर संकटग्रस्त क्रिटिकली इंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह
अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह रात्रिचर होते हैं जो पक्षी व चमगादड़ों की तरह नहीं उड़ते बल्कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगा देते हैं। ये जो है आपको बता दें, ये चित्र जो है दूसरा छप गया है, यह गलत है, गिलहरी की जगह पर दूसरी पक्षी का चित्र छप गया है। ठीक है, ये ध्यान नहीं दिया गया है उसमें। लेकिन आपको बता दें ये जो है मतलब गिलहरी की तरह होते हैं। गिलहरी आपने प्राय देखा होगा, गिलहरी की तरह होते हैं। और ये जो है क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करते हैं, छलांग लगा देते हैं। क्या करते हैं, छलांग लगा देते हैं। और जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उड़न गिलहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उड़ने वाली गिलहरी के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, और ये उड़ते नहीं है बल्कि एक डाल से दूसरे डाल पर तेजी से 100 से 200 मीटर तक छलांग लगा देते हैं। फिशिंग कैट, फिशिंग कैट चित्र से स्पष्ट है। फिशिंग कैट, फिशिंग कैट मीन्स होता है मछली पकड़ने वाली बिल्ली। फिशिंग कैट को IUCN में असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। यह भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिशिंग कैट को पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। यह भी एक ऐसा जीव है जो अब मरने की कगार पर आ चुका है। अगला है बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन ये क्या है, बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी रेड डाटा सूची में घोर संकटग्रस्त प्राणियों में रखा गया है। यह उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में पाए जाते हैं। बंगाल का फ्लोरिकन एक दुर्लभ प्रजाति है जिसका प्राकृतिक वास स्थान घास के मैदान होते हैं। आप ये देख लीजिए, घास के मैदानों में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसको घास के मैदानों में ये पाए जाते हैं और प्रायः ये अब विलुप्ति के कगार पर आ चुके हैं। अगला है साइबेरियन क्रेन। कौन है, साइबेरियन क्रेन। क्या बोलते हैं इसको, साइबेरियन क्रेन। IUCN द्वारा जारी रेड डाटा सूची में साइबेरियन क्रेन को घोर संकटग्रस्त CE श्रेणी में रखा गया है। इनका वास स्थान राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में है। यह पक्षी अपने वास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। और यह जो है राजस्थान के भरतपुर स्टेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भरतपुर स्टेट में पाया जाता है। अगला है हिमालयी बटेर। हिमालयी बटेर, हिमालयी बटेर इसको जो है हिमालयन क्वेल के नाम से जाना जाता है। यह जो है IUCN द्वारा हिमालयी बटेर को घोर संकटग्रस्त क्रिटिकली इंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। पश्चिमी हिमालय में लंबे घास झाड़ियों तथा उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको बता दें जो इसमें प्रश्न पूछता है वह पूछता है किसी जीव का नाम लेगा, या तो संकटग्रस्त की सूची में शामिल है या उसका स्थान क्षेत्र पूछ लेगा, वह कहाँ पर वास स्थान उसका है। अगला है फॉरेस्ट आउलेट। यह जो है फॉरेस्ट आउलेट, यह जो है IUCN सूची में रखा गया घोर संकटग्रस्त जीव है और इस श्रेणी में रखा गया। यह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के राज्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। यह पर्यावरण परिवर्तन व वनोन्मूलन के कारण आवास संकट से विलुप्त प्राय हो गए हैं। ये अब जो है विलुप्त प्राय हो गए हैं, किसके कारण, जो है आवास के कारण। अगला है आपका जो जीव है
संगाई ब्रो एंटल्ड डियर, इसे IUCN द्वारा विलुप्त प्राय CN सूची में रखा गया है। यह विशेष रूप से मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। यह एक दुर्लभ प्रजाति है और इसे मणिपुर राज्य का राजकीय पशु बनाया गया है। यह भी विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार मांस और किसके लिए किया जाता है? सींग के लिए किया जाता है। मांस और सींग के लिए इसका शिकार किया जाता है। यह भी एक विलुप्त प्राय जीव है। अगला है स्पेक्टल्ड लंगूर। स्पेक्टल्ड लंगूर IUCN द्वारा संकटग्रस्त या संकट निकट नियर संकट में रखा गया है। इसको श्रेणी में रखा गया है। यह विशेष रूप से मिजोरम, असम, त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं और भोजन के लिए मुख्यतः बांस के वृक्ष पर निर्भर होते हैं। बांस के वृक्ष पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण ये भी विलुप्ति के कगार पर हैं। जो है विलुप्ति की कगार पर हैं। ये कहाँ है? विलुप्ति की कगार पर हैं। अगला है इंडियन पैगोलिन। अगला है इंडियन पैगोलिन। ये जो है आपका अगला है इंडियन पैगोलिन। आप जानते हैं यह जीव ऐसा है, इसका शिकार करना बहुत कठिन होता है। क्या होता है? इसका शिकार करना बड़ा कठिन होता है। इसको कोई भी जीव शिकार नहीं कर सकता। इंडियन पैगोलिन को IUCN द्वारा इंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह जीव घास के मैदानों व वनों में देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से यह जिम कॉर्बेट तथा गिर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और गुजरात में देखने को मिलते हैं। यह बिल बनाकर रहते हैं और कीट भक्षी होते हैं। यह प्राय चींटी और दीमक खाते हैं। चींटी और दीमक खाते हैं और खतरा होने पर ये जो है यह आकार धारण कर लेते हैं। कैसा? आपको बता दें, यह पूरी अपनी जो इसकी शरीर है इसको पूंछ की तरफ से लपेट लेना शुरू करते हैं। इस तरह से लपेट लेते हैं जिससे कोई भी जीव इनका शिकार नहीं कर पाता है। अगला है नीलकंठ। नीलकंठ जो है पवित्र जीव माना जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव का स्वरूप है। इसे IUCN द्वारा संकट मुक्त श्रेणी में रखा गया है। यह मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। अब यह भारी मात्रा में पुनः अपने आवास क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिससे इनको बाहर रखा गया है। अब अगला है गिद्ध। गिद्ध को IUCN रेड डाटा सूची में घोर संकटग्रस्त या CE श्रेणी में रखा गया है। यह माधव नेशनल पार्क तथा महाराष्ट्र राज्य के साथ अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। गिद्ध को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। वर्तमान समय में इनकी मृत्यु का कारण दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक है, जो पशुओं के दर्द को कम करने के लिए दी जाती थी। वर्तमान समय में डाइक्लोफेनाक को प्रतिबंधित कर दिया गया है और गिद्धों को संरक्षित करने के लिए हरियाणा और भागलपुर में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। असम में भी इसके लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इंडियन पेटेंट फ्रॉग को IUCN द्वारा संकटमुक्त श्रेणी में रखा गया है। यह पहली बार तेलंगाना में आदिलाबाद के बेज्यूर वन में देखा गया था और यह मेढक की एक प्रजाति है। कैसी है? मेढक की एक प्रजाति है।
अगला है हिमालयी भूरा भालू। हिमालयन भूरा भालू, हिमालयी भूरा भालू को IUCN द्वारा घोर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। भारत के हिमालय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। वर्तमान समय में हिमालयी भूरा मृग भालू के आवास, निवास व विखंडन के कारण इनकी संख्या में बहुत कमी दर्ज की गई है और ये अब मरने के कगार पर आ गए हैं। अगला है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर IUCN द्वारा विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। नीलगिरी ताहर मुख्यतः दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में तमिलनाडु, केरल राज्यों में पाए जाते हैं। नीलगिरी ताहर सर्वाधिक आबादी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ये भी अब जो है विलुप्त प्राय हो गया है, हिरण की एक प्रजाति है ये। अगला है खर्राई ऊंट। खर्राई ऊंट अभी चर्चा में रहा है। खराई ऊंट को IUCN द्वारा विलुप्त प्राय या EN श्रेणी में रखा गया है, क्रिटिकली इंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह मुख्यतः गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है और खर्राई ऊंट अपने तैरने के गुण के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह जो है तैरने के गुण के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध होता है। अगला है आपका हिस्पिड खरगोश। हिस्पिड खरगोश IUCN द्वारा विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। यह मुख्यतः असम राज्य में पाया जाता है। हिस्पिड खरगोश को असम खरगोश भी कहा जाता है, इसे असम खरगोश भी कहा है। हिस्पिड खरगोश को सुबह व शाम में ज्यादातर सक्रिय होते हैं। यह खरगोश की एक दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। खरगोश की जो है दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ जीव थे। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे जीवों की जो प्राय जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं, और जैसे पांडिचेरी शार्क। पांडिचेरी शार्क पांडिचेरी शार्क, पांडिचेरी शार्क ये भी विलुप्त होने के कगार पर है। और हुगली नदी के तट का मुहाना सहित अन्य भारतीय तटीय क्षेत्रों में पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। हुगली नदी, हुगली नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, श्रीलंका, पाकिस्तान व अन्य तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कौन? पांडिचेरी शार्क। पांडिचेरी शार्क ऐसे पाया जाता है। अब सुनहरा लंगूर की चर्चा करते हैं हम। किसकी? सुनहरा लंगूर की चर्चा करते हैं। सुनहरा लंगूर, सुनहरा लंगूर भी क्या होता है? प्राय ये उसमें पाया जाता है और इसको भी जो है किस में रखा गया है? IUCN सूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? IUCN सूची में रखा गया है। किसको? सुनहरे लंगूर को। सुनहरे लंगूर को भी उस सूची में रखा गया है। और सुनहरे लंगूर को जो है हम जिस सूची में रखते हैं वह सूची जो है क्या है? सुनहरा लंगूर यह पश्चिमी असम, त्रिपुरा व भूटान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। सुनहरा लंगूर जो है ये जो है सुनहरा लंगूर ये जो है असम, असम में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ये ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, सामान्य समूह में रहते हैं। ये जो है ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। कहाँ? ऊंचे पेड़ों पर, पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। और ये जो है किस में रहते हैं? समूह में होते हैं। किस में रहते हैं? समूह में रहना पसंद करते हैं। इसे सुनहरा लंगूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरा लंगूर कहा जाता है। इसके बाद आपको बता दें संगाई थामिन या ब्राउन डियर कहा जाता है। यह मणिपुर में पाया जाता है। सांगिंग डियर,
सांगिंग डियर, डियर यह जो है मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मणिपुर, मणिपुर में पाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है आपको बता दें, मणिपुर में पाया जाता है। और इसे जो है डांसिंग मृग कहा जाता है। यह लोकटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लोकटक, लोकटक झील है। इसे तैरता हुआ झील या उद्यान भी कहा जाता है। ये जो है कैसा है? तैरता हुआ है। कैसा है? तैरता हुआ, तैरता हुआ है। और ये यहाँ पर पाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो है एक डांस करने वाला हिरण है और ये जो है डांस भी करता है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है जो है चिंकारा, इंडियन गैजल कहते हैं इसको, चिंकारा। इसे इंडियन गैजल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन गैजल कहते हैं चिंकारा। चिंकारा जो है, चिंकारा, चिंकारा इसे इंडियन, इंडियन गैजल, इंडियन गैजल कहा जाता है। इंडियन गैजल कहा जाता है। और यह भी प्राय विलुप्त प्राय जीवों में से यह एक है। इंडियन गैजल जो है यह कहाँ पाया जाता है आपको बता दें। इंडियन गैजल ईरान, पाकिस्तान, भारत के शुष्क मैदान, मरुस्थल व सूखी झाड़ी प्रदेशों में पाया जाता है। आपको बता दें ये गैजल जो है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, व भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भी जो है विलुप्त प्राय जीवों में से एक है। इसके बाद आपका डियोग, डियोग, डियोग इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। समुद्री गाय, समुद्री गाय कहा जाता है। यह भी विलुप्त प्राय जीव है। कैसा जीव है? यह विलुप्त प्राय जीव है। यह कच्छ की खाड़ी, यह जो है इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान इसका है कच्छ की खाड़ी। यह जो है कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी आदि में ये पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी आदि में ये पाया जाता है। चार सींगों वाला मृग अगला है। चार सींगों वाला मृग, चार सींगों वाला मृग, चार सींगों वाला मृग ये जो है एक जीव का नाम है, चार सींगों वाला मृग। और यह जो है कहाँ पाया जाता है? यह भारत के नेपाल, भारत नेपाल में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके मत्थे पर चार सींगें होती हैं। कितनी? चार सींगें होती हैं। और चार सींग होने के कारण इसे चार सींगों वाला जीव के नाम से जाना जाता है। किसे? चार सींगों वाले जीव के नाम से इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, चार सींगों वाले जीव के रूप में इसको जाना जाता है। और यह जो है प्राय विलुप्त है। यह कृषि भूमि के विस्तार के कारण इनके आवास में कमी हुई और जिसके कारण ये विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में आ गए हैं। अगला है स्लोथ भालू। कौन है? स्लोथ भालू, इसको बोलते हैं स्लोथ, स्लोथ भालू। स्लोथ भालू यह भी विलुप्त के कगार पर है। इसका यह जो है पाया जाता आपको बता भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका। यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप नेपाल, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, भूटान, भारत में पाया जाता है स्लोथ भालू। ये जो है भारत में पाया जाता है और श्रीलंका में भी पाया जाता है। कीड़े मकोड़े इनके आहार है। ये जो है आहार में, इसका आहार क्या है? आहार कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कीड़े मकोड़े ये खाते हैं। इनका प्रमुख आहार है स्लोथ भालू का। ये प्रमुख जीव रहे भारत के। और इसके बाद आप बात करते हैं गौर। अगला है गौर या भारतीय भैंसा। भारतीय भैंसा, गौर या भारतीय भैंसा, ये भी क्या है? विलुप्त प्राय जीवों में है। यह क्या है? विलुप्त प्राय जीवों में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के सदाबहार वनों में। यह जो है दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये जंगलों में पाया जाता है। यह भी जो है अब विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि भारी मात्रा में इसका जो है शिकार किया जा रहा है। अब आपको बता दें एक और है जो है, बात करते हैं भौंकने वाला हिरन। एक भौंकने वाला हिरन है, उसकी चर्चा करते हैं। भौंकने वाला हिरन, भौंकने वाला हिरण, भौंकने वाला हिरण यह एक जीव है और यह जो है कहाँ पाया जाता है? मलाया प्रायद्वीप। मलाया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप और जावा सुमात्रा, जावा सुमात्रा में पाया जाता है। यह जो है रबड़ के पेड़ों के पास रहना पसंद करता है। ठीक है, ये प्रमुख भारतीय जीव थे जो प्रायः विलुप्ति के कगार पर हैं। अब जो है अन्य टॉपिक इससे अगर संबंधित हम लेकर आएंगे तो आगे चलकर इसकी चर्चा करेंगे। एक और जीव है आपको बता दें जिसका नाम है चीरू या तिब्बत का एंटीलोप। तिब्बत का एंटीलोप, तिब्बत का एंटीलोप, यह जो है विलुप्त प्राय जीव है। यह जो है कैसा जीव है? विलुप्त प्राय जीव है। इसका एक नाम है छोटा सा चीरू। चीरू इसको प्यार से कहा जाता है। ये बहुत प्यारा जीव है, चीरू नाम से जाना जाता है। यह चीन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। यह चीन व भारत के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यहाँ पर ये पाया जाता है और यह जीव भी अब विलुप्त हो गया है। यह अपने उत्कृष्ट ऊन के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है आपको बता दें, चीरू जो है उत्कृष्ट ऊन के लिए जाना जाता है। ऊन के लिए ये जाना जाता है और इन्हीं उत्कृष्ट ऊन के लिए ही इनका शिकार किया जाता है। इसके लिए ही इनका शिकार किया जाता है, जिसके कारण ये विलुप्त प्राय जीवों में आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो है मनोज IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।